दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने घर से दरिद्र कब और कैसे भगाते हैं। तो उसके नियम विधि को हम जानेंगे और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हमें दरिद्र भगाना चाहिए। दरिद्र भगाने के बाद कौन कौन सा विशेष कार्य है जो कि हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, चाहे ठंडी का मौसम है हो या फिर ना हो। ठीक है, तो इस जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि दरिद्र हमें किस दिन भगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दरिद्र 2 दिन भगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो इलाके हैं, बहुत सारे जगह पे जो है अलग-अलग थोड़ा नियम होता है, तो उस हिसाब से भगाया जाता है। तो सबसे पहले तो जो दीपावली मनाई जाती है, उसके जस्ट अगले दिन बहुत सारे लोग जो है वो दरिद्र भगाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं गोवर्धन पूजा के दिन दरिद्र भगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी दीपावली के अगले दिन जो है दरिद्र नहीं भगाते हैं, और गोवर्धन पूजा के दिन जो है दरिद्र को भगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम नियम विधि को जान लेते हैं कि हमें किस तरह से और क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है दरिद्र को भगाने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप दिवाली से 1 दिन बाद भगाएं या फिर आप गोवर्धन पूजा के दिन भगाएं। ठीक है, नियम आपका वही रहता है, सिर्फ दिन बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो अनाज को साफ़ करने के लिए सूप चाहिए होता है, जिसको कि मैंने वीडियो के शुरू में ही दिखाया है, और यहाँ पे भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी, और आप जानते भी होंगे, आपके घर में भी होगा। ठीक है, तो उससे वो लेते हैं और उसको बजाने के लिए एक हँसुआ, जिससे कि अनाज को, धान, गेहूँ, मक्के इत्यादि को काटा जाता है खेतों में से। ठीक है, तो उसको लिया जाता है। तो 2 चीज़ से ही दरिद्र को भगाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 सामग्री है जो कि विशेष होती है, और आगे हम वीडियो में जानेंगे कि अगर ये हमारे पास नहीं है, जैसे कि शहरों में ये चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाता है, गाँव में तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरों में ये मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हमें किस तरह से भगाना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया, और इसके बाद हमें एक चाहिए सरसों तेल का दीपक। तो यही 3 चीज़ चाहिए हमें दरिद्र को भगाने के लिए, और 2 व्यक्ति चाहिए, एक जो चाहिए दरवाज़ा बंद करने के लिए और एक भगाने के लिए। ठीक है, हम लोग जो है वो गोवर्धन पूजा के दिन भगाते हैं, यानी कि इस बार जो है गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को पड़ी है। 2 नवंबर दिन होगा शनिवार। तो शनिवार की जो सूर्य उदय है, उसके पहले कभी भी दरिद्र को भगाया जाता है। ठीक है, तो आप 3:30 बजे, 4 बजे उठ के दरिद्र को भगाया जाता है, यानी कि अंधेरे-अंधेरे भगाया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि उसकी विधि क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, दरिद्र भगाने से पहले आप कुछ विशेष कार्य कर लें, जैसे कि आप अगर अकेले हैं, घर में आपकी बेटी बहू और नहीं है, तो आप जो है खुद ही अपना कपड़ा बाहर निकाल के रख दें, जिसको कि पहनना है। ठीक है, और बहुत सारे कपड़े पहन के आप दरिद्र ना भगाएं, क्योंकि जितने कपड़े आप पहन के दरिद्र को भगाएंगे, वो सारा कपड़ा आपको धोना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका कपड़ा कम से कम पहने, और मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि ठंडे का मौसम रहता है, तो बहुत से स्वेटर, शॉल इत्यादि मतलब बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये सबको धोना पड़ता है। ठीक है, और अपना जो भी कपड़ा है, पानी है, मतलब बाल्टी में 1 बाल्टी पानी रख लें। घर के बाहर ही स्नान किया जाता है, घर में आके स्नान नहीं किया जाता है। तो आप अपना कपड़ा बाहर रख लें, और अगर आपके घर में आपकी बेटी बहू है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आपको दे देंगी। ठीक है, और ज़्यादा ठंडे का मौसम है, तो आप पानी गर्म करके भी नहा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये तैयारी पहले कर लें, ताकि जब दरिद्र को भगाने के बाद आपको घर में ना घुसना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऐसा नियम होता है कि दरिद्र भगाने के बाद घर में हमें नहीं घुसना होता है, जब तक कि हम बाल धो के स्नान नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अकेले हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और उसके बाद दरिद्र को भगाएं। ठीक है, तो दरिद्र भगाने के लिए आप तो सबसे पहले जल्दी उठें, 3 बजे उठें तो ज़्यादा सही है। 3:30 बजे भी उठ के भगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। 4 बजे भी आप उठेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ध्यान रहे कि सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सूर्य उदय के आधे 1 घंटे पहले भी भगा सकते हैं। तो उसके लिए हम 1 दिन पहले ही इकट्ठा सब सारी चीज़ें कर लेते हैं, ताकि हमें समय से मिल जाए। तो रात के समय ही दीपक में मतलब बाती और तेल करके रख देते हैं, और अगली सुबह, जैसे कि जो अगर भगाता है, जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग, बड़े यानी कि अगर सास हैं तो सास भगाएंगी, अगर सास नहीं है तो मतलब बहू लोग भी भगा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे अंतिम घर में, यानी जैसे हम पोछा लगाते हैं, आपको पता है ना कि पोछा हम घर से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो उसी तरह से दरिद्र को भी हम घर से
बाहर की तरफ निकालते हैं। तो सबसे लास्ट वाला आपका घर है, आप वहाँ जाएँ और वहाँ से दरिद्र भगाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो दरिद्र को हम कैसे भगाएंगे, तो सबसे पहले 2 लोग चाहिए, एक दरिद्र भगाने वाले और एक जो है दरवाज़ा बंद करने वाले, ठीक है। तो जो दरवाज़ा बंद करेगा वो आपके पीछे रहेगा और आप जो दरिद्र भगा रहा है वो आगे रहेगा, ठीक है। तो आप जाएं और एक दीपक जो है मतलब एक हाथ से सूप को पकड़े और उसी हाथ से दीपक को पकड़े, ठीक है। इस तरह से पकड़े, सूप को पकड़े और फिर दीपक को पकड़े और दूसरे हाथ से आप हँसुआ ले लें, फिर सूप को मतलब बजाते बजाते और बाहर की तरफ निकलें, ठीक है। और विशेष रूप से हमें जो है घर का जो कोना होता है, दरवाजे का जो पीछे साइड होता है, उसके साइड हमें ज़रूर हर जगह मतलब घुमा घुमा के बजाते हुए और उसको बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति है वो फटाफट दरवाज़ा बंद करता रहेगा, ठीक है, कमरे का। जैसे कि एक कमरे का हो गया तो फटाक से दरवाज़ा बंद कर देगा, दूसरे कमरे का हो गया तो फटाक से दरवाज़ा बंद कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें निकालना है। और जो भी कोना है, जो भी दरवाजे के पीछे का जगह है, पलंग के नीचे, खटिया है उसके नीचे, चौकी है उसके नीचे, तो ये जो कोना वाला जगह होता है ना, इसमें विशेष रूप से उधर ले जाके बजा के और फिर निकाला जाता है, ठीक है। और ये बजाते समय हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या बोलते हुए भगाना चाहिए, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए देखो दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, अगर आपके यहाँ पे कुछ दूसरा होता है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बोला जाता है, ईसर पैसे दरिद्र भागे, ईसर पैसे दरिद्र भागे, ठीक है। ईसर पैसे दरिद्र भागे, यही कहते हुए हम दरिद्र को भगाते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो है लाइट वगैरह नहीं थी तो इसलिए दीपक का प्रयोग होता है, लेकिन ठीक है, पुराने ज़माने में होता था, हमारे पूर्वज किए हैं, तो इसीलिए उस दीपक को हम आज भी प्रज्वलित करते हैं, वो भी सरसों के तेल का, ठीक है। और नया दीपक हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि दीपक हम नया नहीं लेते हैं, कोई पुराना दीपक हो तो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इस तरह से आप जो है पूरी छत पे, अगर आपका मतलब खुद का घर है या फ्लैट है तो आप छत पे भी जाके दरिद्र को भगाएं, हर घर में हर कोने, बालकनी, हर तरह से निकाल के और उसको मुख्य दरवाजे से बाहर ले जाएं और घर से थोड़ी दूरी पे ले जाके रखें, ठीक है। सूप को वहीं पे रख दे और दीपक भी वहीं पे रख दे और हंसुआ भी वहीं पे रख के आपको आ जाना है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जैसे अगर नया सूप है आपका तो आप फिर नहाने के बाद उसको वापस लेके आ जाते हैं। लेकिन बहुत पुराना है, टूट गया है, वो किसी काम का नहीं है, वैसे भी उसको फेंकना है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो हंसुआ लेके गए हैं, जो काटने वाली चीज़ें लेके गए हैं, उसको आपको लेके वापस आना है, लेकिन उसी समय नहीं, आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद, ठीक है। तो आप अपने घर आ जाएँ, घर में आपको नहीं घुसना है, ठीक है, क्योंकि आपने दरिद्र को भगाया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप घुस गए वैसे ही दरिद्र को भगा के नहाए नहीं तो फिर से वो दरिद्र आपके घर में घुस जाएगा, ठीक है, ऐसी मान्यता है। तो आपको घर में नहीं घुसना है। और आपके अगर आप अकेले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप अपना हर चीज़ इंतज़ाम करके रख लें। और आप अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, आप बाहर ही बाल धो के स्नान करें, ठीक है। मतलब सिर के ऊपर से स्नान करना होता है, कंधे से आप स्नान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बाल के ऊपर से स्नान करना है। तो और जितने भी कपड़े हैं वो कपड़े भी बाहर ही खंगाले जाएंगे, धोए जाएंगे। वो कपड़े जो है घर के अंदर नहीं आएंगे, सूखने के बाद आप उसको ला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि अगर हमें सूप नहीं मिलता है तो हम दरिद्र को कैसे भगाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर सूप नहीं मिलता है तो आप अपने घर में थाली प्लेट का भी इस्तेमाल करके और भगा सकते हैं। आप सूप की जगह थाली ले लें, प्लेट ले लें और हंसुआ की जगह आप जो है कोई कलछी, चम्मच भी ले के और भगा सकते हैं। दोस्तों, दरिद्र भगाने के बाद एक विशेष कार्य होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है करना, वो है अपने घर की साफ़ सफाई, ठीक है। हालांकि हम एक दिन पहले किए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें दरिद्र भगाने के बाद घर में उसी रात को, ये नहीं कि हम सूर्य उदय के बाद करेंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अगर 4:30 बजे रात को आप जो है अंधेरा रहता है, तो अगर आप अंधेरे में मतलब भगाते हैं दरिद्र को, तो उसी समय आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। अगर मिट्टी का घर है तो आप लीपेंगे, और अगर आपका पक्के वाले घर है, प्लास्टर वाले घर है, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप उसको अच्छे से मतलब पोंछा वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो दरिद्र भगाने का
यही नियम होता है, तो इस तरह से आप दरिद्र भगाएँ और जो भी मैंने नियम विधि बताया उस विधि से भगाएँ और जो विशेष बात है उसको आप ध्यान में रखें ताकि कोई भी मतलब दिक्कत ना हो। और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें घर में नहीं घुसना है जब तक कि हमें स्नान हम नहीं कर लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि दरिद्र को हमें कैसे भगाना चाहिए, किन-किन चीज़ों का, किन-किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें दरिद्र को भगाना चाहिए, क्या सावधानी हमें रखना चाहिए, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको रिप्लाई बहुत जल्द ही मिलेगा। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।